अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विक्ट्री न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है। आपको लिए चलते हैं बहावल नगर, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ जमील जैदी की रिपोर्ट। सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजमिन की जानिब से हालिया एहतजाज में ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इन्हें मरात और पेंशन से मुतल्लिक फैसलों में नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मौके पर एक मुलाजमिन का कहना था, फारूकी मेंबर सुप्रीम काउंसिल बहावल नगर ऐप का, मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि हमारे जो मुतालबात हैं उनको फिल फॉर पूरा किया जाए, वरना ये हड़ताल हमारी अब तो हमारी 2 घंटे की चल रही है, फिर हमारी सारा दिन की चलेगी इंशाल्लाह। गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि डिस्पैरिटी अलाउंस जो है 30% वो हमें दिया जाए। लीव इनकैशमेंट जो है वो रूल्स बहाल किया जाए और 17A रूल जो है वो भी बहाल किया जाए और 2 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है वो भी वापस लिया जाए और हमारी पेंशन ग्रेजुएटी बहाल की जाए मुकम्मल तौर पर। ये हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है। जब तक ये हमारे मुतालबे मंजूर नहीं होंगे, हम फिलहाल जो अलामती हड़ताल हम 2 घंटे की कर रहे हैं वो जारी रहेगी। जब तक हमारे नए यानी कि शेड्यूल जारी नहीं होता उस वक्त तक ये हमारी 2 घंटे की हड़ताल इंशाल्लाह जारी। लीव एनकैशमेंट 17 बहाल की जाए, डिस्पेंसरी अलाउंस दोबारा दिया जाए, पेंशन और दीगर अमाद में की गई कटौतियां वापस ली जाएं। हम अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा सरकारी मुलाजमत में गुजार देते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही इनका सहारा होती है ताकि वे अपने बच्चों की शादियां, घर और दीगर जरूरियात पूरी कर सकें। इनके मुताबिक मुख्तलिफ कटौतियों और पॉलिसी तब्दीलियों की वजह से इनके माली हकूक मुतासर हुए हैं। इस मौके पर एपा के मुलाजमीन ने कहा कि 30 साल नौकरी करने के बाद अगर हम घर खाली हाथ जाएंगे तो हुकूमत वक्त हमें बताए कि हम क्या करेंगे। हमारी बेटियां बैठी हैं कि पापा रिटायर होंगे, लीव इनकैशमेंट मिलेगी, ग्रेजुएट मिलेगी, वो तो ना मिली, बेटी जहेज के बगैर चली गई और आगे जाकर सास ने ताना दिया कि क्या लेके आई है, बेटे बैठे उम्मीदों पे कि पापा रिटायर होगा। अरे पापा रिटायर होगा तो हुकूमत वक्त ने कुछ भी नहीं दिया, पापा क्या लेके आएगा। मैं ये वक्त हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि आप अल्लाह की रजा के लिए हमारे बच्चों पे रहम करें और जो हमारा हक है सिर्फ वही हमें दे दे हुकूमत। मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि वो जाती तौर पर इस मामले का नोटिस लें और सरकारी मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। इस मौके पर एक मुलाजिम ने कहा कि मोहम्मद अजहर खान, जनरल सेक्रेटरी आप एपका ऑल डिपार्टमेंट और सुप्रीम काउंसिल मेंबर एजुकेशन डिपार्टमेंट बहावल नगर। हुकूमत पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नोटिफिकेशन किया जिसके तहत बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने डिस्पैरिटी अलाउंस 30% जो है तमाम सूबों वफाक पर ऐलान किया। तमाम सूबों ने इसे मनो अमल किया लेकिन पंजाब ने इस पर अमल नहीं किया। हमारा 17A रूल तमाम सूबों पर उसी तरह पहले कानून जो चल रहा है वो राइज है, पंजाब पर नहीं है। ये हमारा जो 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, बाकी तमाम सूबे वो 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन जो है वो ले रहे हैं और वो ये 2 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन किया है ये कोई गवर्नमेंट ने हम पर एहसान नहीं किया। हम जो कटौती करा रहे हैं उसका जो डिपॉजिट होता है उस पर इंटरेस्ट लगता है, वो फिर हमें हमारे ही पैसा में वापस लिया जाता है। गवर्नमेंट का इस पर कोई हक नहीं है कि वो हमारे पैसे पर कट लगाए और हमारी वजह, हमारी मर्जी और हमारे बगैर, क्योंकि पैसा हमारा, जब हम अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं तो वो हमारा पैसा होता है, हमारी मर्जी के बगैर गवर्नमेंट से कुछ नहीं कर सकती। और ये 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन सरासर नाइंसाफी है, किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता। और उसके बाद जो लीव इनकैशमेंट का है ये भी सिर्फ पंजाब में लगाया गया है, बाकी तमाम सूबे से भरपूर फायदा उठा रहे हैं और ये नोटिफिकेशन बहाल की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें हमारा ये मुतालबा हमें दिया जाए, हम तो ये कह रहे हैं कि ये हमारा आपने जो नोटिफिकेशन किया है उसे बहाल किया जाए। हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं। और बाकी तमाम सूबे ये जो लीव रूल 1981 के तहत गवर्नमेंट ने बाकायदा कैबिनेट ने मंजूर किया हुआ है, ये रूल्स और नोटिफिकेशन एक तयशुदा है। आपने उसको एक बगैर किसी आप कह लें कि भी कानून के बगैर किसी वजह के उसको आपने एक विदा कर दिया जो किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता। कोर्ट्स में जो है हम इसकी कोई आपका पास जवाब नहीं बनता अगर कोर्ट में चला जाए। हम हुकूमत से भरपूर मुतालबा करते हैं, ये हमारे मुतालबात हैं, ये मुतालबात बहाली के लिए हैं। हम आपसे कोई नई चीज नहीं मांग रहे, हम अपने नोटिफिकेशन की बहाली चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये वादे भी किए हुए हैं कि ये आपके इस बात को आपने इन प्रिंसिपल तस्लीम किया है कि हमारे मुतालबात जायज़ हैं और इंशाल्लाह ताला जब हम बरसर इक़्तिदार आए तो हम इनको बिल्कुल हम इनको
जो है बहाल कर देंगे। और अब आपका वक्त है, 2 साल आपकी हुकूमत को हो गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं इंशाअल्लाह ताला आप बहाल करेंगे। हमारे मुतालबे पूरे करो, हमारे मुतालबे पूरे करो। आपका जिंदाबाद, लाज़मी निभात, जिंदाबाद। साडा हक एक तेरा। हमने अपनी जवानी सरकारी खिदमत में गुजारी है। रिटायरमेंट के बाद हमें सहारा मिलने के बजाय कटौतियों का सामना है। हुकूमत हमारे हकूक बहाल करे ताकि हम इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकें। जमील जैदी, ब्यूरो चीफ, विक्टी न्यूज, बहावल नगर। और साथियों ने जो बातें की है वो बिल्कुल जायज़ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो कट लगाए हैं और 17A का जो रूल इन्होंने ख़त्म किया है वो एक बहुत बड़ी ज्यादती है एक सरकारी मुलाजिम के साथ। और जो 2 दिसंबर 2024 का एक इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें पेंशन पे कट लगाया था, वो भी इनको वापस लेना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा सरकारी मुलाजिम पे एक बहुत बड़ा कट लगाया गया है जिस पर एक सरकारी मुलाजिम एंड में अपनी सारी जमा पूंजी जो उम्र उन्होंने खर्च की होती है उसकी जमा पूंजी मिलती है जो कि अब उसका 30% भी नहीं पूरा होता। तो वो एक जो नोटिफिकेशन है वो इनको वापस लेना चाहिए। तो हम दोबारा दरख्वास्त करते हैं अपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि ये नोटिफिकेशन दोबारा वापस लिया जाए और हम मुलाजमीन पे हक़दारसी का एक जो है हक अदा पूरा करें कि जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं अपने अच्छे तरीके से उनको सारे हकूक़ दिए जाएँ वापस। शुक्रिया।